आप सभी बहनों को कोटि कोटि नमन। महातार बाबा पत्री सर को कोटि कोटि नमन। आशा मैम और अरुण सर को नमन। पत्री जी की जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी इसी तरह आगे बढ़ती रहें और इस मंच को हमेशा शोभित करती रहें। आपने पुस्तक का तो पहले थोड़ा वर्णन दे दिया है, हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। उससे पहले अपनी बात रखने से पहले हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि मेरा पहला प्रयास है, कोई गलती क्षमा कर दीजिएगा, हो तो मेरी गलती अग्रिम क्षमा हम आपसे मांगते हैं। कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो जैसा कि पूजा जी ने बता ही दिया है कि 2019 से पत्री जी के मार्गदर्शन में महिला महा ध्यान चक्रम की शुरुआत हुई थी। महिला महा ध्यान चक्रम की शुरुआत स्त्री सशक्तिकरण को जागृत करने के लिए और धरती पर स्त्री ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया गया था। पत्री जी के द्वारा ध्यान महाचक्रम में दिए गए तेलुगु संदेशों का हिंदी अनुवाद है आत्मयोगी भव पुस्तक। इसका संकलन सभी आत्मबंधुओं तक पहुंचाने का भी प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में आनापाना शक्ति ध्यान, पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड नवरत्न, नव भारत, जीवात्मा से परमात्मा तक बनने की यात्रा, जन्म परंपरा, कर्म सिद्धांत, सात शरीर और सात चक्र, सात लोक, आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान के छह सिद्धांत, मृत्यु उपरांत जीवन आदि के बारे में दिव्य ज्ञान दिया गया है, जिसे जीवन में उतार चढ़ाव का कर हम इस जन्म में अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो ध्यान चक्र में 2010 से लेके 2020 तक के सारे जितने संदेश हैं उनका तेलुगु में तेलुगु से हिंदी में किया गया है। तो आज का पहला जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ध्यान चक्रम 2010 अमरावती। तो ध्यान ध्यान करने से हम मिलजुल कर रह सकते हैं। तो पत्री जी का कहना है इसमें कि ध्यान का अर्थ खुद के साथ मिलना, मतलब स्वयं को समझना। ध्यान में हम खुद के साथ हो जाते हैं। बिना ध्यान के हम विभाजित होके जीते हैं। ध्यान नहीं है तो आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन अलग अलग ढंग से अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। परंतु ध्यान में इन सब का मिलन हो जाता है तो विभिन्न दिशाओं से बिखरी हुई ऊर्जा जो और खंडित भाग सब एक हो जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है। उस स्थिति में मैं और तुम का भाव नहीं रहता है। जब आंखें खुली हैं तो विभिन्नता दिखाई देती है। आंखें बंद होने से हम अभिन्न हो जाते हैं। जब हम खुद के साथ एक हो जाते हैं तभी दूसरों के साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। जब तक आप में एकात्मकता नहीं होती तब तक संसार में सुख नहीं होता है। पत्री जी आगे बताते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर रहता है और उसका एक मार्ग हो जाता है तो पहले हम खुद के साथ एक हो जाते हैं और फिर हम सबको मिला के एक साथ हो जाते हैं। ध्यान में रहकर हम खुद को शांत करते हैं और दूसरों के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। व्यर्थ की बातों से झगड़ा होता है, इसलिए मुंह बंद करके रहना चाहिए। मन को शून्य करें। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शारीरिक क्रिया बंद कर दें और सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसों के साथ एक होकर हम कमल के फूल की भांति नवजात शिशु की तरह बन जाते हैं। ध्यान करने से शरीर आरोग्य हो जाता है, मन को संतोष मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का अनुभव होता है और हम एक दूसरे के साथ मित्रता और एकता का अनुभव करते हैं। हम हमेशा अपनी प्रगति के कार्यरत रहते हैं और जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही प्रगति हमारी होती है। आगे पत्री जी बताते हैं कि बुढ़ापे में घंटों ध्यान करना अत्यंत कठिन है, इसलिए बचपन से ही बच्चों को ध्यान करना सिखाना चाहिए। ध्यान सबसे उच्च शिखर की ध्यान सबसे उच्च शिखर है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, ऐसे ही बचपन और जवानी के समय में जब शरीर में ऊर्जा होती है तभी हम ध्यान करना शुरू करते हैं। दौड़ना भागना बहुत आसान है, कुछ भी ना करते हुए शांत बैठना बहुत मुश्किल है। जैसे रोना आसान है, हंसना मुश्किल है, अकेले रहना आसान है, मिलजुल कर रहना मुश्किल है। जब आप संग में रहते हैं तो सबका ध्यान अनुभव सुनना चाहिए और अपने अनुभव को दूसरों को भी बताना चाहिए। दूसरों का अनुभव सुनना और अपना अनुभव बताना ये पीएसएसएम की मुख्य सिद्धांत है।
ध्यान सर्व रोग हरणी, ध्यान सकल भोग करणी, सत्य ज्ञान प्रदायनी, सर्व संशय परिहारणी, सर्व समस्या परिष्कारणी। कोई भी समस्या हो, ध्यान करें। हमारा मुख्य संदेश है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर के पास ना जाएं और ना दवाई नहीं। ध्यान करने से ऊर्जा मिलती है, उससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। 1994 में स्वर्णमाला पत्री जी को एक बिच्छू ने काट लिया। यहाँ पे पत्री जी एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। उस समय मैं करनूल बुद्धा पिरामिड में ध्यान सिखा रहा था। स्वर्णमाला जी ने वहां आकर मुझसे कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए। मैंने उनको पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान करने के लिए कहा। बिच्छू का जहर शरीर में फैल रहा था और वो दर्द से करहा रही थी। उस जगह पर कपड़ा बांधकर बुद्धा पिरामिड के अंदर ध्यान करने वे चली गई। उन्होंने लगातार 6 से 7 घंटे तक ध्यान किया। ध्यान से जैसे जैसे उनके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ रही थी, धीरे धीरे जहर का असर खत्म होता जा रहा था। उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, केवल ध्यान से ही स्वयं को स्वस्थ किया। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी बीमारी को बिना किसी दवाई के, केवल श्वास ऊर्जा के यानी प्राण ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं। अब आगे का जो वर्णन हम करने जा रहे हैं वो 23 दिसंबर है और इसका टाइटिल है, जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, अज्ञान अर्थात मैं शरीर हूँ। हमेशा याद रखना है कि हम सब भगवान हैं। ध्यान से ही यह ज्ञान आएगा। हम सब आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर आता है, तो प्रकाश में हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, तो आप अंधकार में जी रहे हैं। जीवात्मा जी रहे हैं। जीवन में आधा समय हम अज्ञान और संशय में ही जीते हैं। अज्ञान की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, जीव जंतु, पड़ोसी, कोई भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपनी संकुचित बुद्धि से सोचते हैं। जब अंधकार दूर हो जाता है, तो हमें उन्हीं रिश्तों में सुंदरता दिखाई देती है। पहली बार हमें अपने आसपास सूर्योदय, सूर्यास्त और प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान ध्यान से ही आता है। हम जितनी ज्यादा ध्यान करते हैं, उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जैसे हम लोग कभी दिन में, कभी महीने में एक बार ध्यान कर लें, उस तरह नहीं। डेली एक समय बांध करके, अपना जगह निश्चित करके, डेली और कई कई घंटे तक या में कई कई बार एक एक घंटे करके ध्यान करना की अनिवार्यता बताई गई है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान से हमें न्यूनतम भाव आता है और ज्ञान से हमें उच्चतम भाव आता है। जब वो ये ज्ञान आता है कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, हम सभी भगवान हैं, तो उच्च और निम्न का भाव किस लिए? जब हमारे मन में ये दोनों भाव नहीं है, तभी हम प्राणियों को सम्मान देने लगते हैं। हमें वैराग से वैभव के साथ जीना है। मतलब वैराग भी होना चाहिए और साथ में वैभव भी होना चाहिए। सर्वस्व उस वैभव को देखना ही आध्यात्मिकता है। पीएसएसएम में वैराग को हटाकर वैभव के साथ लोगों को जीना सिखाना के लिए ही आया है। आत्मज्ञानी प्रतिक्षण वैभव में रहता है। अर्थात बहुत सारे लोग होता है कि ये सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब सन्यासी हो जाना, जितने सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ दो और केवल सन्यासी भाव से रहो। लेकिन हमारा पीएसएसएम ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है हमें वैभव में जीना है और साथ में वैराग के साथ रहना है। आंखें खोलने पर भी वैभव है, आंखें बंद करने पे भी वैभव है। दरिद्र दरिद्र की तरह रहने पर वैभव है, स्वामी की तरह रहने पर भी वैभव है। पीएसएसएम में वैराग को हटाकर वैभव का स्वागत किया जा रहा है। ध्यान सूर्य है। जिस तरह संसार में सूर्य से रोशनी है, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में ध्यान से प्रकाश है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सूर्य है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए ध्यान भी एक है। अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए अलग अलग सूर्य हैं, तो आप अज्ञानी हैं। इसी प्रकार हर एक के लिए अलग ध्यान विधान नहीं है, एक ही ध्यान विधान है, श्वासानुसंधान। पिरामिड मास्टर इस तत्व को जानकर अनुभव कर चुके हैं। श्वास के साथ रहना ही ध्यान है।
जैसे सबके पास कंठ है पर गायक सब नहीं है, ऐसे ही सबके पास श्वास है मगर सब ध्यानी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांस के साथ एक होकर रहना है। श्वास ही कामधेनु है, अक्षय पात्र है, चिंतामणि है, ऐरावत है, वज्रायुध है। जैसे खुलकर गाना संगीत है, वैसे ही श्वास के साथ रहना ध्यान है। पिरामिड मास्टर ने एक ही पिरामिड मास्टर ने एक ही ध्यान यानी अनुसंधान को अपनाया है। ध्यान हर एक संकल्प को पूरा करने वाली और सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है। तो यहाँ पे पत्री जी का विचार यह है, हमको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें हर पल हर क्षण और कोई भी काम करते हुए पीसफुल माइंड रहना चाहिए। हमें अपनी सांसों पर ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें विचार कम आएंगे और वो काम बहुत सुंदरता से होगा। ध्यान का हर संकल्प को पूरा करने वाली और सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है। ध्यान सब कार्य को पूर्ण करने वाला अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र को इस अक्षय पात्र से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ध्यान से सिर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ध्यान को लोक कल्याण के लिए उपयोग करने वाला ही पिरामिड मास्टर है। अगर आप दूसरों के विनाश के लिए ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हैं तो यह क्षुद्र विद्या है। इस स्थान पर सामूहिक ध्यान की तरंगे निकलकर पूरे भूमंडल में जहां तहां नकारात्मक भाव है उसको रूपांतरित कर रही हैं। तीसरी आंख से देखने पर भी ही यह पता चलता है। पिरामिड मास्टर जब से ही ज्ञानी होते हैं, वो कितने ही जन्मों में लोक कल्याण कर चुके होते हैं। लोक कल्याण करना हमारे लिए नई बात नहीं है। ध्यान में ध्यान में आने तक हमें पता ही नहीं कि हम लोक कल्याण के लिए आए हैं। ध्यान में आने से हमें यह पता चलता है कि हम दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। अगर पिछले जन्मों में लोक कल्याण नहीं किया है तो इस जन्म में करना असंभव है। सभी मास्टर पिछले जन्म से ही ज्ञानी ध्यानी और योगीश्वर हैं। इस जन्म में विभिन्न प्रांत भाषा धर्म में पैदा होकर वो अपनी पूर्ण समर्थता के साथ लोक कल्याण कर रहे हैं। जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, ऐसे ही ध्यान की ऊर्जा की तरंगे पूरे विश्व को तरंगित करती हैं। इस पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि ध्यान करना बहुत कठिन है, ये सत्य है। मगर पिरामिड मास्टर ने पिछले जन्मों में अत्यधिक ध्यान किया है और वो बहुत कष्ट सहकर आए हैं। मंगलापल्ली बाल मुरली कृष्णन ने 4 साल की उम्र से ही संगीत कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास पिछले जन्मों का अत्यधिक अनुभव था। मोजार्ट ने 4 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में कोई गाना कैसे सीख सकता है? पिछले जन्मों में हम उस कला के साथ ही पैदा होते हैं और उसमें जल्दी ही निपुण हो जाते हैं। ध्यान करने ही से ऐसा पता चलता है, अन्यथा जानना बहुत कठिन है। एक बार ध्यान करने से पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं, पर अचानक आत्म प्रकाश हो जाता है। पिरामिड मास्टर संसार में पले बड़े हैं, तो फिर उन्हें इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमारे ज्ञान को लेकर हमें आश्चर्य होता है, पर यह सब ज्ञान पिछले जन्मों से आया है। भविष्य वर्तमान से आता है, वर्तमान भूतकाल से आता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं इसका फल भविष्य में मिलेगा। आज हम जो फल भोग रहे हैं वो भूतकाल का परिश्रम है, यानी पिछले जन्मों के संस्कार हैं। हमारा कर्म ही हमारा कर्मफल बन जाता है। हमारा अभ्यास हमारा सिद्धांत बन जाता है। अभ्यास निरंतर चलता रहता है। निपुण होने से पहले अभ्यास, निपुण होने के बाद भी निरंतर अभ्यास। इंद्र आदि देवता एक बार किसी समस्या को लेकर भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव ध्यान में मग्न थे। सभी देवता वहां जाकर बैठ गए। जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली तब देवताओं ने उनसे पूछा, हम हमने इतनी तपस्या की तब आप त- हमने इतनी तपस्या की तब कैलाश में आपके पास समाधान के लिए पहुंचे। यहाँ आकर देखा तो आप भी ध्यान में मग्न बैठे हैं। आप किस लिए ध्यान में बैठे हैं? किसके ध्यान में बैठे हैं? तब शिव जी ने कहा, आपके लिए मैं महान हूँ। मेरे आगे भी बहुत सारे उच्च लोग हैं जो मेरे से उच्च स्तर पर हैं। मैं उनके साथ ध्यान के द्वारा संपर्क
करता रहता हूँ। कैलाश से आगे ही बहुत सारे लोग हैं। आपको सिर्फ मेरे बारे में ही पता है। मुझे उच्च लोगों के भी बारे में पता है। एक आगे पत्नी जी भगवान बुद्ध का भी उदाहरण दे रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने आप सबको कितना ज्ञान दिया, आप सब जानते हो। शिष्यों ने कहा, आप स्वयं ही बताएं। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, सामने के पेड़ से पत्ते तोड़ लाओ। शिष्य कुछ पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कितने पत्ते हैं? शिष्य ने कहा, जितने पत्ते मेरे हाथ में आए मैं उतने ही लेकर आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, पेड़ पर और कितने पत्ते बाकी हैं? शिष्य ने कहा, अनगिनत। बुद्ध ने कहा, जो भी अभी तक तुम्हें मैंने बताया है वो तुम्हारे हाथ में आए हैं, पत्तों जितना है। पूरा पेड़ जानना अभी बाकी है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि जितना मैंने ज्ञान दिया उसका कुछ प्रतिशत तुमने समझा, और जितना ज्ञान हमें आता था उतना हमने तुम्हें दिया। लेकिन इसके आगे भी बहुत ध्यान है, और इससे बहुत ज्यादा विस्तृत ध्यान है। जैसे आप पेड़ के पत्ते से दो तीन पेड़ पत्ते तोड़ के लाए, उतना ही आपने कुछ समझ रहा है कि इतना ही है। लेकिन पूरे पेड़ में हजारों करोड़ों पेड़ पत्ते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रसार है, बहुत ज्यादा ज्ञान उपस्थित है। लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही प्राप्त होता है। हम जो हम जो बता सकते हैं वो बहुत कम है। हम जो जान हमें जो जानना है वो बहुत ज्यादा है। मैंने जो बताया वो तुम्हारी मुट्ठी में आए पत्तों जितना है, फिर भी उतना बताना बहुत जरूरी है। एक पेड़ को तो एक पेड़ को तो नहीं दे सकते, पर एक बीज तो काफी है। वह स्वयं परिश्रम से बीज को पेड़ बनाएगा। हम दूसरों को ज्ञान तो नहीं दे सकते, पर ध्यान के सूत्र दे सकते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान करना, सभी को सिखाना, तो इस बीज से एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बीज कितने भी लोगों को देना चाहो तो दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान सिखाना अर्थात उस व्यक्ति को ध्यान का बीज देना है। जब आप उस व्यक्ति को यह बताते हैं कि आप भगवान हो, तो आप उसके ज्ञान का बीज दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। उस ध्यान के बीज की परवरिश करके वह पिरामिड मास्टर बन सकता है। सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं। जो मास्टर बने हैं वो, या जो मास्टर नहीं बने हैं। उदाहरण के जैसे एक स्त्री माँ बनती है, लेकिन जो स्त्री माँ नहीं बनी उसमें भी माँ बनने की पूरी क्षमता है। वह 15 से 50 साल की उम्र में कभी भी माँ बन सकती है। ऐसे ही भगवत तत्व तो हर एक मनुष्य के अंदर है। जब वो ध्यान में आकर खुद को जान लेता है कि मैं भगवान हूँ, तो मास्टर बन जाता है। हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज में वृक्ष बनने की पूरी सामर्थ्य है, पर वो बाहर से दिखाई नहीं देती। संतान उत्पत्ति करने का सामर्थ्य हर स्त्री में है, पर उसके लिए उसे माँ बनने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे पास कुंडलिनी, तृतीय नेत्र, सात शरीर आदि सब हैं, पर ये सब केवल ध्यान से ही जागृत होंगी। आंखें बंद करके श्वास के साथ ध्यान करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अब अगला जो चैप्टर है वो 24 दिसंबर, और उसका टाइटल है भावनाओं में बहना नहीं। हम हर दिन किस स्थिति में हैं यह पता लगाना ही ज्ञान है। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं गुस्से में हूँ। अगर मैं खुशी खुशी या आनंद में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आनंद में हूँ। यानी हमें हर परिस्थिति में जागरूक रहना चाहिए। तो पत्री जी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमको हर पल हर जगह जागृत अवेयरनेस में रहना चाहिए, और माइंडफुलनेस में रहना चाहिए। गुस्से में हम अपनी जागरूकता खो बैठते हैं। जब हमें क्रोध आता है तो हम अपना विवेक खो देते हैं, और हम कुछ भी गलत हरकत उसमें कर बैठते हैं, जो कि हमेशा नुकसानदायक होता है। खुद को और क्रोध में हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। गुस्से में हम खुद को भूल जाते हैं, वह ज्ञान है। दुख में भी हम खुद को भूल जाते हैं और सुख में भी बह जाते हैं, क्या ज्ञान है। हम होश खो बैठते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। हमेशा होश में रहना, वर्तमान में होश पूर्वक जीना ही ज्ञान है। माया महल। अब यहाँ पत्री जी महाभारत काल के दुर्योधन का एक उदाहरण दे रहे हैं। माया महल में दुर्योधन घूम रहा था।
महल में एक जगह पानी का भ्रम पैदा किया गया था, वहां पानी नहीं था। ऐसी एक जगह पर ऐसा लगता था कि पानी है, पर वहां पानी नहीं था। घूमते घूमते दुर्योधन ने एक जगह सोचकर पांव रखा कि यहाँ पानी नहीं है, पर वहां पर पानी था और वो पानी में गिर गया। ये दृश्य देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई, तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। मैं एक राजाधिराज हूँ और ये स्त्री मेरी हंसी उड़ा रही है। एक स्त्री के सामने मैं अपमानित हुआ हूँ। यदि वह क्रोध में 5 मिनट तक रहता तो उसका दुख भी 5 मिनट बाद चला जाता, क्योंकि द्रौपदी जानबूझकर नहीं हंसी थी। कोई अगर केले के छिलके पर फिसल जाए तो हमें हंसी आ ही जाती है। दुर्योधन अगर इस अपमान को महसूस नहीं करता और उस भावावेश में बह नहीं जाता तो यह सहज था। हंसी अत्यंत सहज है, लेकिन अपमान और गुस्से में दुर्योधन को इतना बह गया कि महाभारत का युद्ध हो गया। दुख में हम बह जाते हैं। यदि दुख के समय भी होश में रहें तो हम दुख से बाहर आ जाएंगे। भावना में बहना ही अज्ञान है। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने एक व्यक्ति से भिक्षा मांगी, तो उसने कहा, तुम हाथों से कुछ काम करके जीविका कमा सकते हो, फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? वह व्यक्ति लगातार बुद्ध को भला बुरा कहता रहा। बुद्ध के शिष्य गुस्से से आग बबूला हो रहे थे कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है, लेकिन बुद्ध शांत थे। उस अपमान में बह नहीं गए। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने बुद्ध को भिक्षा दी, लेकिन बुद्ध ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने पूछा, अब तुम भिक्षा लेने से क्यों इनकार कर रहे हो? बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम्हारी भिक्षा को जिस प्रकार मैंने तुम्हारी भिक्षा तुम्हें लौटा दी है, उसी प्रकार मैंने तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हें ही वापस लौटा दिए हैं। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही दुख सुख के पल आते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में मान और अपमान मिलता है। जो अपमान में बह गया वो ज्ञानी है। जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तो वहां के लोगों ने उन्हें नेकेड इंडियन कहकर उनका अपमान किया था। गांधी जी ज्ञानी थे, इसलिए वो मान और अपमान से प्रभावित नहीं हुए। मान और अपमान को पानी की खींची गई लकीर की तरह लेना चाहिए, क्योंकि पानी के ऊपर खींची गई लकीर अस्थायी होती है। हमें मान अपमान को भी उसी तरह समझना चाहिए। जब आदमी किसी ऊंची पदवी पदवी पर होता है तो अहंकार से उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, और जब वो अपने से छोटा समझने लगता है, चढ़ जाती है, और वो सबको अपने से, एक्सक्यूज मी मैं अभी थोड़ी देर, हाँ बोलो। मैंने कुछ लिए, मेरे को लगा ओवर हो गया, हम तो नहीं स्टार्टिंग नहीं, 1 घंटे का है, तुम प्लीज अभी थोड़ी देर रुकी रहो, है बाद में आना, ठीक है। हम आ भी नहीं रहे थे, हाँ, सॉरी। माफ कीजिएगा थोड़ी देर। जब आदमी किसी ऊंची पदवी पर होता है तो अहंकार से उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, और वो सबको छोटे से छोटा समझने लगता है। कुछ समय तक जीत का जश्न मनाता है, लेकिन बाद में जिम्मेदारी से काम करना है। जो अपनी खुशी में बह जाता है वो भी अज्ञानी है। ज्ञानी मान और अपमान होने पर भी तटस्थ स्थिति में रहता है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। ये ज्ञान और समझ ध्यान से ही आता है। ध्यान से हम मान अपमान दोनों परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहते हैं। जिस प्रकार कुछ रोगों से बचाव के लिए बच्चों को बचपन में टीका लगा दिया जाता है ताकि आगे भविष्य में बीमारी ना हो, ठीक ऐसे ही शिष्य जब गुरु के पास डांट खाकर समाज में आता है तब दूसरों को डांट का असर नहीं होता। गुरुकुल में कुछ गुरुकुल में गुरु जानबूझकर शिष्य के अपमान करता है ताकि शिष्य सहन शक्ति का विकास हो। इसी तरह शिष्य गुरुकुल में ही परिपक्व हो जाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम मान अपमान से ऊपर उठ गए तो हम अपने जीवन की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। अगर हम मान अपमान में ही रह गए तो हम उसके बुरे परिणाम को अपने शरीर पर झेलते हैं। जैसे कि कोई आदमी बहुत ही ऊंची पदवी पर बैठा हुआ है, तो उसको अपने नीचे, अपने सारे लोग अपने से नीचे ही प्रतीत होते हैं। तो ये उसका उसका गलत भाव है, सही भाव नहीं है। सबको समान भाव से ही देखना चाहिए। महाकवि भारवी का पिता भी महाकवि था।
वो हमेशा आप पत्री जी दूसरा उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाकवि भारवी का पिता भी महाकवि था। वो हमेशा भारवी को डांटता रहता था कि तुमसे कुछ नहीं होता। भारवी सोचता था कि मैं इतना महान कवि हूँ, मुझे इतने नाम मिलते हैं और लोग वाह वाह करते हैं, मगर मेरे पिता हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और वो एक पत्थर ले करके छत पर बैठ गया कि आज मैं अपने पिता को मार मार डालूंगा। उसी समय उसके माता पिता दोनों बात करते हुए आ रहे थे। माँ कह रही थी कि तुम हर समय अपने पुत्र को क्यों डांटते रहते हो और क्यों उसका अपमान करते रहते हो। पिता ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी अगर उसे मान देता रहा तो बहुत अहंकारी हो जाएगा। जब भी उसे इनाम मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारवी ने यह बात सुनी तो सोचा, मैं ऐसे पिता को मानने चला था जो मेरी भलाई के लिए सोचता है और सोचता है कि मुझे अहंकार ना हो, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसने नीचे आकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं आपको मारना चाहता था, इससे मुझे बहुत दुष्कर्म हो गया। मुझे उसका दंड दे दो, नहीं तो मेरे दुष्कर्मों की निवृत्ति नहीं है। पिता ने कहा, ये तो गलत है कि तुम मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा और शिक्षा भी दूंगा। तुम्हारा दंड ये है कि तुम 6 महीने अपने ससुराल में जाकर रहो। भारवी अपने ससुराल चला गया। पहले महीने में सास ससुर ने उसकी बहुत सम्मान दिया और फूलों की तरह रखा। एक महीने के बाद उससे पूछा कि आप वापस कब जाओगे। भारवी ने कहा, अभी मैं कुछ दिन और रुकूंगा। अगले महीने से ससुराल में उसे सादा खाना मिलने लगा। तीसरे महीने से सास ससुर ने कहा, अब यहीं रहना है तो खेत में थोड़ा काम कर दिया करो। चौथे महीने में कहने लगे, घर पर भी थोड़ी मदद कर दिया करो। भारवी चुपचाप सब अपमान सहता रहा, क्योंकि उसे दंड के 6 महीने पूरे करने थे। 5वें महीने वो घर के सभी काम भी करने लगा। घर का दामाद है, फिर भी घर वालों ने बहुत अपमान किया। 6 महीने में वो सब कष्ट भोग कर अपने घर वापस आ जाता है। जो मान अपमान को समान रूप से लेता है वही ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ है स्थिर प्रज्ञ में रहना, और यानी अमीरी गरीबी, मान अपमान, दुख सुख को एक समान लेना। समत्वम योग उच्यते। ज्ञानी के लिए रात गई तो बात गई, लेकिन लेकिन अज्ञानी बातों को भूलता नहीं है, उसको आगे ले जाता है और उसी पर विचार करके परेशान होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 25 दिसंबर का है और इसका शीर्षक है जीसस का संदेश, शाकाहार और ध्यान। मैं भगवान का बेटा हूँ और मैं भगवान का बेटा हूँ और आप भी, आप और मैं एक ही हूँ। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। मैं भगवान का बेटा हूँ, आप और मैं एक ही हैं। भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करना, तो आपको सबसे पहले अपने भीतर प्रवेश करना होगा, क्योंकि भगवान का राज आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। अंदर कैसे जाएं? इसके लिए हमें अपनी सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना है। पहले आपको ईश्वर के राज में प्रवेश करना है, फिर उसके धर्म में रहना है। उसके धर्म में रहना क्या है? उसके धर्म में रहना यानी अहिंसा और करुणा में जीना। भगवान के धर्म में रहने पर जो चाहिए वो सब मिलेगा। तो ये ऐसे सब इस कथन का दर्पण है। अच्छा व्यवहार यानी अहिंसा और करुणा में जीना, जीव हत्या नहीं करना, क्रिसमस के नाम पर मांसाहार खाना, भगवान के धर्म में नहीं रहना, भगवान के धर्म में रहना नहीं है। पूरे प्रपंच में लोग जीव हत्या करके क्रिसमस मना रहे हैं, ये धर्म नहीं अधर्म है। यह अधर्म में जीना है। जो लोग बकरी मुर्गी मछली आदि को खाते हैं वो उसके धर्म में नहीं जी रहे हैं, अतः वह भगवान के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो लोग शाकाहार ध्यान अहिंसा में जीते हैं उनको सुख शांति मोक्ष मुक्ति बुद्धि धैर्य ज्ञान शक्ति सभी प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं। यदि आप ध्यान करते हैं और ईश्वर के धर्म का पालन करते हैं तो आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा। केवल एक ध्यानी शाकाहारी ही जीसस को समझ सकता है। पिरामिड मास्टर सब जीसस की तरह हैं। हम हर दिन ईश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, यानी श्वास के ऊपर ध्यान करके स्वयं के भीतर जाते हैं।
ध्यान में हम लोग प्रतिदिन यही करते हैं। तो देवराज, देवराज यानी वैकुंठ धाम। हम सोचते हैं कि मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे। जीते जी वैकुंठ में जाना ही ध्यान है। जो जीवित रहते हुए वैकुंठ नहीं जाएगा, वो मरने के बाद भी नहीं जा सकता। जब मरने से पहले ज्ञान मिट जा जब मरने से पहले अज्ञान नहीं मिटा, तो मरने के बाद क्या मिटेगा? शरीर में रहते हुए अपने अज्ञान को मिटाना है, तभी ईश्वर के राज में प्रवेश होगा। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय दो द्वारपाल हैं। ये जय और विजय यानी हमारी बात, जो द्वारपाल की तरह अंदर और बाहर आते जाते हैं। वैकुंठ के द्वार खोलना है तो पहले वैकुंठ द्वार के सामने पहुंचना है। वैकुंठ द्वार यानी हमारा नाक, जो पिरामिड की तरह है। ये पिरामिड ही वैकुंठ का द्वार है। जब हम जय विजय के साथ विनय से रहते हैं, तब हम वैकुंठ के द्वार के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात हम जब आती ही सांस जाती ही सांस के साथ रहते हैं, तो हम इन सांसों की रस्सी पकड़ के अपने अंदर गहरे में उतर सकते हैं। मरने के बाद मास्टर हमें फूलों के रथ में बैठाकर बैकुंठ ले जाते हैं। यह परलोक में विजय है। इस लोक में जय और परलोक में विजय ध्यान से ही संभव है। आगे हमारे पत्री जी हम लोग को महाभारत के एक श्लोक द्वारा आगे समझाते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचता शुचा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब धर्मों को छोड़कर अपने आत्म धर्म का पालन करो। दूसरा कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ध्यान से सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। और कतिक जी बताते हैं करने लायक दो बातें हैं। बाहर की दुनिया में अहिंसात्मक जीवन जीना, आंतरिक दुनिया में ध्यानात्मक जीवन जीना। जितना हम ध्यान करेंगे उतना ही करुणा में रहेंगे। जैसे पेड़ की जड़ जितनी अंदर जाती है, पेड़ उतना ही ऊपर उठता है। पेड़ में फल फूल होने के लिए जड़ का धरती के अंदर जाना जरूरी है। इसी प्रकार संसार में सौभाग्य पाने के लिए स्वयं के भीतर जाना जरूरी है। जैसे अंदर की जड़ खराब होने से ऊपर का पेड़ खराब हो जाता है, ऐसे ही अंदर की जड़ है और बाहर देखने वाले फल फूल हमारा ऐश्वर्य और सौभाग्य है। भाग्यवान बनने के लिए जड़ों के का नीचे फैलना बहुत जरूरी है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, हमारी जड़ें उतनी मजबूत होती हैं, उतना ही हम बाहर विस्तार करते हैं और धर्म में जीते हैं। भगवान का राज्य बाहर नहीं, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, काशी, अमरनाथ, हिमालय, मानसरोवर, मक्का आदि में नहीं, स्वयं के भीतर है। जीसस ने कहा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। 2000 साल पहले ही जीसस ने यह बताया है। इसके बाद भी हम दुर्भाग्य स्थिति में क्यों हैं? देव वाक्य सुना नहीं और उसका पालन नहीं किया, बल्कि जीसस को ही सूली पर चढ़ा दिया। जीसस ने कहा, हे भगवान, इनको कुछ नहीं पता, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर देना। जीसस को सूली पर चढ़ाना जितना पाप है, उतना ही पाप एक मुर्गी मछली को मारना है। जब तक यह क्रूरता समाप्त नहीं होगी, तब तक भूमंडल में शांति की स्थापना नहीं होगी। बाइबल, वेद, उपनिषद में जो भी बताया गया है, वो इन सब का ही एक सार है। अंदर जाने का विधान यानी ध्यान, बाहर जीने का विधान यानी अहिंसा। और नेक्स्ट चैप्टर 26 दिसंबर का है और इसका टाइटल है, सामान्य ज्ञान ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। यही व्यवहारिक ज्ञान का सूत्र है। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? बुद्धिमत्ता ही व्यवहारिक ज्ञान है। ये बुद्धिमत्ता क्या है? हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय समय पर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये जानना ही बुद्धिमत्ता है। जब मैं बात कर रहा हूं, तो आपको अपना मन मेरी बातों पर केंद्रित करना है। आपके लिए जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी और आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे।
आपको अपना मन बुद्धि सर्वस्व केंद्रित करके मेरी बातों को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना है। इसे विवेक कहते हैं। विवेक अर्थात जब जो करना है वही करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। जैसे जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब उनकी बात खत्म हो जाए तब अपनी बात करनी चाहिए। सब लोग एक ही समय में बात करें तो चाहे वो सत्य ही बात बता रहे हों, पर सत्य किसी को समझ नहीं आएगा। चाय और कॉफी दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों को एक साथ पिया तो दोनों का स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्वाद अलग अलग है। दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतराल देना है। इसी को विवेक कहते हैं। जब आपको बात करने के लिए माइक दिया गया है तो उसका निश्चित समय अनुसार बात करना है। यही विवेक है। आपको पता होना चाहिए क्या कहना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। साथ ही ये भी पता होना चाहिए। तो पत्री जी कह रहे हैं, चाय और कॉफी दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों को एक साथ पिया तो दोनों का स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्वाद अलग अलग है। दोनों के बीच में थोड़ा अंतराल देना है। इसी को विवेक कहते हैं। जब आपको बात करने के लिए माइक दिया गया है तो आपको निश्चित समय के अनुसार बात करनी है, और यही विवेक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। साथ ही ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। ये क्षमता होना ही व्यवहारिक ज्ञान है। हम सभा में जब सभा में सब लोग बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं तो बीच में से उठकर चले जाना या अपनी बात कहकर उठ जाना, ये अविवेक है। हर व्यक्ति को अपनी मनमानी से बात करना है। बात करने में इतनी तीव्र तीव्र इच्छा है कि दूसरे की बात भी पूरी नहीं सुनते हैं। तो बात करना और कहना ये भी एक कला और विज्ञान है। जैसे सितार और वायलिन सीख कर ही बजा सकते हैं, इसी प्रकार बात करना सीख कर ही आप सही तरीके से बात कर सकते हैं। जिस प्रकार बांसुरी हाथ में लेकर फूकने पर संगीत नहीं आएगा, ऐसे ही कुछ भी बोलने से मुंह से आवाज नहीं निकलेगी पर ज्ञान नहीं आएगा। आपकी वाणी में ज्ञान ध्यान से आता है। मुंह से तो हर समय बात करना और पेट है तो हर समय खाना अविवेक है। जिस प्रकार हर वाद्य में लय और श्रुति होती है, उसी प्रकार वाणी में भी लय और श्रुति होती है। जब हमारे अंदर सरस्वती वास करती है तो मुंह से जो भी निकलेगा उसको वाणी कहते हैं। ध्यान से पहले मुंह में अविवेकपूर्ण बातें निकलती हैं, लेकिन ध्यान के पश्चात विवेक कला ज्ञान सब आ जाता है। जो विवेक से बात करता है वो ज्ञानी है। जैसे वाद्य बजाने वाले अपने वाद्य को अच्छी तरह देखभाल करता है और अपना वाद्य दूसरों को छूने भी नहीं देता। जैसे वाद्य संगीत का उपकरण है, वैसे ही मुंह ज्ञान के लिए उपकरण है। इस उपकरण को अच्छी अच्छी देखभाल करनी है। जब कुछ नहीं जानते हो तो मौन रहना चाहिए। पिरामिड मास्टर के पास हिमालय जितना व्यवहारिक ज्ञान है। ये ज्ञान हिमालय जितना ध्यान करने से आता है। आप तीसरी आंख, आध्यात्मिकता, पूर्ण जन, सूक्ष्म शरीर, इन सब के बारे में नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान है तो ये अति उत्तम है। ध्यान से मन को निश्चल किया तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, वाक सुशोभित और अलंकृत हो जाते हैं। जिस प्रकार चेहरे को संवारते हैं उसी तरह वाक को भी सुसज्जित करना है। कोमलतापूर्वक बात करना है, किस शब्द पर जोर देना है, किस शब्द पर जोर नहीं देना है, ये पता होना चाहिए। जिस प्रकार राग में विभिन्नता होती है उसी प्रकार वाणी में भी विभिन्नता होती है। हर परिस्थिति में मुंह से उचित बात ही निकलनी चाहिए। अगर आपके अंदर सरस्वती नहीं है तो अज्ञान अपशब्द ही निकलेंगे। जैसे गाना गाते या बजाते समय एक ही राग दूसरे राग को नहीं आना चाहिए, ऐसे ही हमारा वाक क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए। हमें वाक क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक ज्ञानी कैसे बात करता है,
उसको देखकर सीखना है। समयानुकूल, संदर्भ अनुकूल, सत्यानुकूल, धर्मानुकूल और परिस्थिति अनुकूल बात करना चाहिए। ये सब ज्ञान ध्यान से ही करने से आएगा। मन की तरह शरीर भी चंचल है, इसलिए आसन सिद्धि जरूरी है। मन कहीं भी जा सकता है, पर शरीर को स्थिर रखना है। मन कितना भी भटके, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। यही आसन सिद्धि है। ध्यान से हमारी आत्मा का पोषण होता है। शरीर की भूख अलग है, आत्मा की भूख अलग है। शरीर की भूख थोड़े से भोजन से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की भूख अनंत है। उसमें जितना भी डालते हैं वो यज्ञ की आहुति की तरह समा जाता है। ध्यान करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है। संगीत सुनने से, प्रकृति की शोभा, सूर्योदय सूर्यास्त आदि को देखने से आत्मा की भूख शांति होती है। भगवत गीता, संगीत सुनने से, प्रकृति की शोभा से, सूर्योदय सूर्यास्त आदि देखने से आत्मा की भूख शांत होती है। आगे पत्री जी बताते हैं कि थोड़ी सी भी अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी तो एक बूंद भी गंगा जल पिया, अर्थात कौन सा गंगा जल? ये गंगा जल इलाहाबाद काशी प्रयाग की गंगा नहीं, उस गंगा का जल पीने से कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य ने कहा है, जब आप ध्यान करते हैं उस समय हमारी जीभ के नीचे पार शक्ति एक बिंदु में एकत्र हो जाती है, वही आकाश गंगा है। उस गंगा जल की एक बूंद भी पी लेते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। फिर खाना हम केवल रुचि के लिए खा सकते हैं। शंकराचार्य जी ने उस गंगा का जल पीने के लिए कहा है जो गंगा ध्यान से उतरती है। गंगा यानी ध्यान की गंगा, आत्मज्ञान की गंगा से एक बूंद भी जल पी लिया तो थोड़ी भी भगवत गीता पढ़ी तो अत्यंत लाभ होगा। माया अर्थात मृत्यु, जो माया का भेद किया तो उस आत्मज्ञानी से ज्ञान सुना तो आपका जन्म धन्य हो जाएगा। जिसे ये ज्ञान लिया है कि मृत्यु तो है ही नहीं, वो आत्मज्ञानी है। जो ध्यान स्वाध्याय और संजय सांगत्य करता है वो शरीर छोड़कर जाता है तो उस लोक में उससे कोई भी प्रश्न नहीं किया जाता, क्योंकि वो जीवन में उत्तीर्ण होकर के गया है। जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनसे पूछा जाता है कि उसने इन तीनों काम क्यों नहीं किए। हमारे शरीर के सब अंग सही हैं, लेकिन बुद्धि सही नहीं है। हमें अपनी बुद्धि को ठीक करना है। हम मूर्ति पूजा करते रहते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उस लोगों से कोई भी आपको मदद करने नहीं आएंगे, वे तो केवल साक्षी हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है तो उस समय उसे कोई भी नहीं बताएगा कि बल्लेबाजी कैसे करनी है। उसे स्वयं अपनी बुद्धि से खेलना है। अंपायर खेल के समय साक्षी भाव से देखता रहता है। इसी तरह उच्च लोगों के मास्टर साक्षी भाव से देखते रहते हैं कि आप कैसे खेल रहे हो। खेल के समय हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होती। इसी समय पर उस समय प्रशिक्षक आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन खेल खत्म होने के बाद आपने कहाँ गलती की है उस बात की चर्चा की जाती है। आपको स्वयं ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। ध्यान करने से ही आत्मज्ञान मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना झेला, इतना सुना, इतने प्रेम से। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। नहीं, थैंक यू नीलम जी, बहुत ही सुंदर आपने मतलब स्वाध्याय किया है। हम सब ने भी बहुत कुछ जाना कि कैसे पत्री सर ने ध्यान के महत्व के बारे में बताया, कैसे हमारा जीवन चेंज हो जाता है जब हम ध्यानी बनते हैं। तो थैंक यू और ये सो मच। मेरे मेरे मेरी निगाह में ये पुस्तक बहुत आसान है, बहुत सरल हाँ, भाषा में लिखी गई है और हर व्यक्ति समझ सकता है, पढ़ सकता है।